ब्रह्म मुहूर्त? ब्रह्म मुहूर्त तो 4 बजे से माना जाता है, प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से माना जाता है। तो 4 बजे है जब प्रातःकालीन तब माना जाता है। देखो, हर स्तोत्र का एक फल है। कोई भी स्तोत्र पढ़ो तो उसकी फल स्तुति लिखे, लेकिन सब स्तोत्रों का फल है निरंतर भजन करना। अगर हम निरंतर भजन नहीं करते तो भगवान की प्राप्ति कठिन है। हम 40 मिनट 50 मिनट में गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर लिया, इसके बाद विषय चिंतन कर रहे हैं, संसार के खेल खेल रहे हैं, संसारिकता में कैसे बात करेंगे? भगवान तो कहते हैं अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना परिपासते, जो मेरा अनन्य चिंतन करते हैं, मेरी अनन्य उपासना करते हैं, मैं उनको प्राप्त होता हूं। तो माना गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से अंतिम समय भगवान कृपा करेंगे, स्मृति देंगे। मान लो गजेंद्र मोक्ष का पाठ किया, इसके बाद हम संसारिक चिंतन में मरे, कोई घटना घट रही, अचानक दिल फेल हो गया, हम कोई बात कर रहे थे, कुछ कर रहे थे, तो हमारी सदगति रुक जाएगी। जरूरी थोड़ी कि हम आराम से सैया पे लेट के फिर हम जाए। एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी, हमारे शरीर का क्या प्रारब्ध है कुछ पता नहीं, कैसे जाएगा। तो हम हर समय राधा 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 चलते फिरते उठते बैठते हर समय नाम स्मरण कर रहे हैं। तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ भी कर रहे हैं, उसे कर लो। प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से लगता है। अंकित जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पिछले 2 साल से आपको सुन रहा हूँ, नाम जब भी निरंतर करने का प्रयास कर रहा हूँ। आपके श्रीमुख से सुना है कि भगवत प्राप्ति के लिए गुरु बनाना और गुरु मंत्र लेना ज्यादा लाभदायक है, परंतु महाराज जी इस बात का डर रहता है कि कहीं गुरु दीक्षा लेने के बाद ग्रस्त में रहते हुए कोई नियम टूट जाए, उससे पाप लगेगा। इससे बेहतर है कि गुरु मान लो, बस राधा नाम जप करते रहो। महाराज जी, इस दुविधा को दूर करें। करते रहो। और जब गुरु की आवश्यकता, भूख लगेगी गुरु की, तो सब बातें भूल जाओगे, गुरु का आश्रय ले लोगे। नाम जप करो, यही सब ठीक कर देगा। नाम जप करते रहो, यही गुरु की भूख पैदा कर देगा, यही गुरु के लिए तड़पने लगेगा। तब गुरु मंत्र ले लेना, खूब नाम जप करो और किसी संत को गुरु भाव से देखते रहो, गुरु भाव से मानते रहो। और जब भगवान कृपा करेंगे तब गुरु जी का वरण हो जाएगा और हमसे ऐसी गलती भी नहीं होगी, हमारे आचरण ठीक हो जाएंगे। तब तक के लिए नाम जप करते रहो। हर्षित जी, लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक बैंक में कर्मचारी हूँ और समय निकालकर श्री जी का नाम और उनका स्मरण करने का, कर्मयोगी बनने का प्रयास कर रहा हूँ। महाराज जी, मेरा सवाल यह है कि क्या कर्म योग और भक्ति योग से ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी कि सांख्य योग के मार्ग को पहले? एक ही मार्ग को ग्रहण करना होता है, चाहे कर्मयोग, चाहे भक्ति योग, चाहे सांख्य योग। तीनों भवरोग की अचूक औषधि है, तीनों। तो एक मार्ग को चयन कर लो। जैसे कर्मयोग है तो हर कर्म पवित्रता पूर्वक करो, भगवान का स्मरण करते हुए, और भगवान को समर्पित कर दो। सब में भगवत भावना, निष्काम भाव से किया गया कर्म वो कर्मयोग कहलाता है। प्रायः सकामता से ही कर्म होते हैं, तो हम उन कर्मों को भगवान को समर्पित कर दें, भगवान का स्मरण करते रहे। चाहे जो योग हो, भगवान का स्मरण प्रधान है। तो भगवत स्मृति के साथ जो कर्म किया जाता है वो योग बन जाता है। योग माने जुड़ना। हम अपने कर्म को, अपनी स्मृति को भगवान से जोड़ा तो हमारा कर्म योग बन गया। अगर भगवत स्मृति से नहीं जोड़ा तो केवल कर्म रहेगा। कर्म बंधन कारक है, कर्मयोग मोक्ष प्रदान करने वाला है। सो संसार के हित के लिए कर्म करना, परिवार के हित के लिए कर्म करना, अपने शरीर के हित के लिए कर्म करना, ये कर्मयोग है। भोगों से शरीर का अहित होता है, हित नहीं होता है। तो ये विचार करके भगवत स्मृति युक्त होकर हर कर्म भगवान को अर्पित करते हुए चलो, तो आपका कर्मयोग पुष्ट हो जाएगा। किसका पुष्ट है, समझ पा रहे हैं? जी, श्री भागवत गीता में लिखा है कि सांख्य योग का पालन करेंगे तो कर्म योगी बनना आसान हो जाएगा। इसका 2 मार्गों में एक व्यक्ति नहीं चल सकता। 2 मार्गों में सांख्य योग जब हम ग्रहण करेंगे तो उसमें तत्व विचार है, तत्व विचार, आत्म तत्व का चिंतन, और वही ब्रह्ममय हूं जिसकी खोज की जा रही है। उसमें सर्वस्व का त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित होना है। इसमें सर्वस्व का समर्पण करके भगवान में स्थित होना है। अंतर हो जाएगा ना, दासोहम और शिवोहम। मैं चराचर जगत का सेवक हूं, यह है कर्मयोग। जो चराचर में आत्म तत्व विराजमान वही मैं हूं, यह सांख्य योग। जो चराचर का स्वामी है, चराचर में व्याप्त है, मैं उसका प्रेमी हूं, मैं उससे प्रेम करता हूं,
मैं उसकी आराधना करता हूँ, उपासना करता हूँ, ये भक्ति हो गई। वो एक मार्ग में एक समय चला जा सकता है, और बहुत मार्गों की जानकारियां एकत्रित करके चलना एक कदम नहीं तो उससे लाभ नहीं मिलेगा। हर कर्म को भगवान को समर्पित करते हुए जितना समय आप अधिक से अधिक सुमिरन में लगाए। मान लो बैंक में हो तो हर समय कार्यरत नहीं हो, जब कार्यरत हो तो समय भगवान को समर्पित कर दो, जब खाली हो तो नाम जप करते रहो भगवान का। तो ये सहज सरल, इससे जो ज्ञान प्रकट होगा वह ज्ञान का नाश कर देगा। और अगर आप बहुत मार्गों की जानकारी कर लेंगे तो कटिंग शुरू हो जाएगी दिमाग में, किस पे चलूं, कैसे चलूं, क्या करूं। तो एक जैसे जंगल में पहुंचा हुआ व्यक्ति जिसको ज्ञान नहीं है और बहुत से मार्ग है, वो भूल जाएगा, भटक जाएगा। एक मार्ग पकड़ लो, तुम्हें बिल्कुल इस संसार रूपी जंगल से बाहर कर देगा, चाहे भक्ति योग, चाहे कर्मयोग, चाहे सांख्य। गोवर्धन गिर ज्ञान ना हो उसे ज्ञान नहीं कहते, जो स्थायी भक्ति ना हो उसे भक्ति नहीं कहते, जो स्थायी वैराग्य ना हो उसे वैराग्य नहीं कहते। क्षणिक वैराग्य, क्षणिक ज्ञान, फिर विषयों में प्रीति, ये शुद्ध ज्ञान नहीं है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संहितेन्द्रिया, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संहितेन्द्रिया, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरे नाथ गच्छति। जो हमें शास्त्र ज्ञान प्राप्त हुआ है, श्रद्धा विश्वास पूर्वक हमको उसे अपने आचरण में उतारना चाहिए। जितेंद्रिय, मनोनिग्रही होना चाहिए। संहितेन्द्रिया, अपनी इंद्रियों का संयमन करना चाहिए। बहिर्मुख इंद्रियों को अंतर्मुख करके परमात्मा चिंतन में तन्मय होना चाहिए। तब जो शुद्ध ज्ञान प्रकट होगा उसके द्वारा मायामल का नाश हो जाएगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संहितेन्द्रिया, जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ उसके परायण हो और अपनी इंद्रियों को विषयों से हटाकर परमात्मा में लगाए तो शुद्ध ज्ञान प्रकट होगा, परम शांति की प्राप्ति हो जाएगी। मोहित अग्रवाल जी, महाराज जी, क्या हर व्यक्ति का एक निश्चित उद्देश्य लेकर जन्म होता है? उद्देश्य यहां बनाया जाता है, संग से उद्देश्य की पूर्ति होती है। हम जैसे माहौल में होते हैं वैसा हमारा उद्देश्य बन जाता है। माता पिता, पड़ोस, मित्र, ये हमारे उद्देश्य के जनक होते हैं। यदि हमें सात्विक वातावरण मिला तो भागवतिक उद्देश्य बन जाएगा। यदि हमें रजोगुणी तमोगुणी संग मिला तो जागतिक उद्देश्य बन जाएगा। उद्देश्य लेकर जन्म नहीं होता, प्रारब्ध लेकर जन्म होता है। प्रारब्ध में दो कर्म होते हैं, एक शुभ और एक अशुभ, उनके दो परिणाम होते हैं, एक सुख और एक दुख। लेकिन उद्देश्य संग से बनता है। जैसे साधु संग मिल गया तो भगवत प्राप्ति का उद्देश्य बन गया, कुसंग मिल गया तो भोगों का उद्देश्य बन गया। उद्देश्य संग से प्रकट होता है। इसलिए भगवान कृपा करें और हमें उत्तम संग की प्राप्ति हो, जिससे हमारा उद्देश्य उत्तम बन जाए, भगवत प्राप्ति का बन जाए। उद्देश्य लेके जन्म नहीं होता है, उद्देश्य जन्म के बाद होता है। जहां हमें जैसा वातावरण मिलता है हमारा वैसा उद्देश्य बन जाता है। रोहिणी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि संसार के सभी दायित्व को निभाते हुए संसार के हर कण कण में, हर वक्त, हर घड़ी, हर पल श्री ठाकुर जी के दर्शन एवं स्मृति हम किस प्रकार कर सकते हैं? पहली बात, संतों का संग करो। दूसरी बात, भगवान की लीला कथा सुनो। तीसरी बात, गुरु चरणों में दृढ़ अनुराग मान त्याग करके करो। चौथी बात, भगवान की लीलाओं का गायन करो। पांचवी बात, दृढ़ विश्वास रख करके भगवान के नाम और मंत्र का जप करो। छठवीं बात, बहुत सहनशील गंभीर भाव से रहना चाहिए, हमारे आंतरिक भाव को कोई जान न पाए। सातवीं बात, सब में भगवान को देखने का अभ्यास करना चाहिए। आठवीं बात, जैसे भगवान रखे उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। हमारा व्यवहार सरल, छलहीन और भगवान में दृढ़ विश्वास हो। ये 9 बातें हो तो हमारे को भगवत दर्शन की सामर्थ्य प्राप्त हो जाएगी। यदि हम नियम पूर्वक इन 9 बातों को अपने जीवन में उतारें तो हमारे हृदय में वो ज्ञान प्रकट हो जाएगा, जिन ज्ञान चक्षुओं से कण कण में भगवान का दर्शन होता है। और अपने दायित्वों का पालन करें धर्म पूर्वक पालन करके उसे कृष्णार्पणम मस्तु कर दे, उन कर्मों को भगवान को समर्पित कर दे। तो समर्पण से और इस 9 प्रकार की भावना से हमारे हृदय में दिव्य ज्ञान, दिव्य भक्ति का उदय होता है, जिससे भगवत साक्षात्कार की योग्यता आती है कि कण कण में हम भगवान को देख सके। सीबी पराशर जी, फरीदाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुरु जी, जैसे कि हमने श्री गीता जी में पढ़ा है कि कर्मों का फल तो अवश्य भोगना ही पड़ता है, तो महाराज जी, क्या शरणागति उपरांत कर्म बंधनों से बचा जा सकता है? कर्म बंधन कट जाते हैं, लेकिन प्रारब्ध भोग भोगना पड़ता है। जिससे शरीर की रचना हुई है, शरणागति तो आज हुए हैं, शरीर की रचना तो पहले हो चुकी है ना। तो जो रचना हो चुकी है उसमें निश्चित हो चुका है कि 20 वर्ष में आपकी टांग टूटेगी, अमुक वर्ष में आपका ये होगा वो होगा। तो आप भक्ति करें चाहे जितनी करें,
लेकिन वो होगा, क्योंकि वो प्रारब्ध है। जो हमारे संचित कर्म है वो भस्म हो जाएंगे, जो क्रियमाण है वो मंगलमय हो जाएंगे, लेकिन जो प्रारब्ध है वो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, वो भोगना पड़ेगा। ये तैयारी रखनी चाहिए उपासक को। ये न सोचे कि भजन करके हम जड़ से इन प्रारब्ध को मिटा देंगे, नहीं, प्रारब्ध भोगना पड़ा है बड़े बड़े महर्षियों को, ब्रह्म ऋषियों को, महात्माओं को। इसलिए हम लोग तो जनसाधारण लोग हैं, प्रारब्ध भोगना ही पड़ेगा, इसे भोग के ही काटा जाता है। हाँ, दो प्रकार के कर्मों का नाश हो जाएगा, एक तो संचित कर्म और दूसरे क्रियमाण। क्रियमाण भगवद अर्पित है, इसलिए निष्प्रभावित हो गए और